अगर आपको स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो मैं आपको आज दो फिल्म सीरीज रिकमेंड करना चाहूंगा। पहली फिल्म सीरीज है क्रीड, जो कि रॉकी फिल्म सीरीज का स्पिन ऑफ है। ये तीनों मूवी एडोनिस क्रीड नाम के कैरेक्टर के अराउंड घूमती हैं, जिसे कि माइकल बी जॉर्डन ने प्ले किया है। इस मूवी सीरीज में एडोनिस क्रीड को अपोलो क्रीड का बेटा बताया गया है। अपोलो क्रीड जो कि रॉकी फिल्म सीरीज में भी हैं। मैंने रॉकी फिल्म सीरीज देखी नहीं है तो मुझे अपोलो क्रीड के बारे में ज्यादा नहीं पता है। क्रीड फिल्म सीरीज के फर्स्ट दो पार्टों में सिल्वेस्टर स्टैलोन एज रॉकी भी हैं। क्रीड फिल्म सीरीज का पहला पार्ट जो कि 2015 में आया था, ये मूवी यंग एडोनिस क्रीड को दिखाते हैं, जिसका पास बहुत ज्यादा ट्रबल वाला है और रॉकी उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने पापा की लेगेसी को आगे बढ़ा सके। क्रीड का दूसरा पार्ट जो कि 2018 में आया था, इस फिल्म में विक्टर ड्रैगो नाम का एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। विक्टर ड्रैगो भी एक लेजेंडरी बॉक्सर का बेटा है जिनका नाम इवान ड्रैगो है। इवान ड्रैगो ने पास्ट में अपोलो क्रीड के साथ फाइट की थी, जिसमें कि अपोलो क्रीड मर गए थे। इस फिल्म में विक्टर ड्रैगो और एडोनिस क्रीड का बॉक्सिंग मैच होता है, जिसके लिए रॉकी एडोनिस क्रीड को ट्रेन करता है और इवान अपने बेटे विक्टर को ट्रेन करता है। इस फिल्म सीरीज का तीसरा पार्ट अभी एक महीने पहले ही रिलीज हुआ है। इस फिल्म में रॉकी का कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है। इस फिल्म में एडोनिस क्रीड ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। उनकी पर्सनल लाइफ को इसमें ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। इसमें भी एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम डेमियन होता है, जिसे कि जोनाथन मेजर ने प्ले किया है। डेमियन जो है एडोनिस के बचपन का दोस्त है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डेमियन किसी भी हालत में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहता है। तो ये तीनों मूवी इन्हीं प्लॉट के अराउंड घूमती है। क्रीड फिल्म सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका तीसरा पार्ट मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। इस फिल्म की पेसिंग बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और इस मूवी में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आते हैं जहाँ पे हमको रॉकी के कैरेक्टर की नीड फील होती है। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ तो सही चलता है, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ज्यादा रस में चलने लगता है। मूवी के ड्यूरेशन में 15-20 मिनट और बढ़ा देते तो शायद मूवी सही रहती। ओवरऑल देखा तो मूवी इतनी भी बुरी नहीं है। मूवी हमें बोर तो फील नहीं करती। इस फिल्म में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था वो था जोनाथन मेजर की एक्टिंग। पर्सनली मेरे को ऐसा फील हुआ कि उनकी एक्टिंग औरों से ओवर शैडो करती है। इंडिया में एमसीयू और डीसीयू बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो मैं आपको कुछ ऐसे एक्टर बताऊंगा जिन्होंने इस फिल्म सीरीज में काम किया है और एमसीयू डीसीयू में भी। मोस्ट प्रोबेबली आप उनके कैरेक्टर को जानते होंगे। माइकल बी जॉर्डन एज किलमोंगर, टेसा थॉम्सन एज वेलकरी, जोनाथन मेजर्स एज कैंग द कॉन्करर, फ्लोरियन मोंटेयानो एज रेजर फिस्ट, डॉल्फ एज किंग नेरियस इन एक्वामैन। दूसरी फिल्म सीरीज जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है अनडिस्प्यूटेड। इस फिल्म सीरीज में 4 मूवीज हैं और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसके फर्स्ट पार्ट में क्या होता है या वो फिल्म कैसी है, इसलिए मैं उस पार्ट की बात यहाँ नहीं करूंगा। अनडिस्प्यूटेड 2 जो कि 2006 में आई थी, इसमें जॉर्ज नाम के एक कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि फॉर्मर हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है, जैसे कि माइकल जे वाइट ने प्ले किया है, जो कि कुछ झूठे केस के कारण रशिया की जेल में कैदी के तौर पर है। इस जेल में अंडरग्राउंड इलीगल मिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे होते हैं। इसी टूर्नामेंट का जो करंट चैंपियन होता है वो होता है यूरी बोइका, जिसे कि स्कॉट एटकिंस ने प्ले किया है। तो इस फिल्म में जॉर्ज और यूरी बोइका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उन दोनों की फाइट होती है टूर्नामेंट में। इस फिल्म में यूरी बोइका के कैरेक्टर को एंटेगनिस्ट दिखाया गया है, बाकी 2 पार्टों में वो प्रोटैगनिस्ट हैं। इस फिल्म के बाद आगे के पार्टों में जॉर्ज के कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया है। इस फिल्म सीरीज का तीसरा पार्ट अनडिस्प्यूटेड रिडेम्पशन 2010 में आता है। इस फिल्म में दिखाया गया कि बोइका जो कि अभी भी रशिया की जेल में है, तब उसे एक टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है जिसके विनर को फ्रीडम मिलेगी। तो इस फिल्म में बोइका उस टूर्नामेंट को लड़ता है ताकि वो अपनी फ्रीडम को अर्न कर सके। इस फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म आती है 2016 में है, जिसका नाम था बोइका अनडिस्प्यूटेड। इस फिल्म के स्टार्टिंग में एक फाइट दिखाई जाती है विक्टर नाम के फाइटर और बोइका के बीच में, जिसमें विक्टर हैवली इंजर्ड हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। इसके बाद बोइका इसी गिल्ट में जीने लगता है कि उसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई। इस गिल्ट से ओवरकम करने के लिए बोइका टूर्नामेंट में एक सीरीज ऑफ फाइट लड़ता है। अगर वह इस टूर्नामेंट को जीत जाता है तो वो विक्टर के गर्लफ्रेंड को फ्रीडम दिला सकता है, जिसे कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हाई टेबल ने कैप्चर किया होता है। तो ये तीनों मूवीज इन्हीं प्लॉट के अराउंड घूमती है। अगर आपको मार्शल आर्ट मूवीज पसंद आती है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवीज को चेकआउट करें। ये मूवीज
सीरीज एक्शन के मामले में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती। इस मूवी सीरीज में बहुत सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं। ये फिल्म में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो इसके एक्शन सीक्वेंसेस, स्लोमो और कैमरा। इन मूवीज में जो मार्शल आर्ट सीक्वेंसेस हैं, ऐसे सीक्वेंसेस सिनेमा में बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ये मूवी इतने अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस को डिलीवर कर पाती है। इसका जो मेन वजह है वह इस फिल्म में लिए गए एक्टर्स। इन मूवीज में मेन कैरेक्टर या साइड कैरेक्टर को प्ले करने वाले जो एक्टर हैं वो रियल लाइफ में भी मार्शल आर्टिस्ट या स्टंटमैन हैं। इन मूवीज के अलावा मैं आपको 2 मूवीज और रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि माइकल जे वाइट की हैं। माइकल जे वाइट जो कि बहुत अंडररेटेड एक्टर हैं हॉलीवुड में। पहली जो फिल्म है 2009 की मार्शल आर्ट फिल्म है ब्लड एंड बोन। दूसरी है 2016 की नेवर बैक डाउन। 2016 की नेवर बैक डाउन एक फिल्म सीरीज का तीसरा पार्ट है। मैंने इन मूवीज के फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मुझे उन मूवीज के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जो मैंने आपको माइकल जे वाइट की 2 मूवीज रिकमेंड किए हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। इन मूवीज में कुछ मेजर प्रॉब्लम तो हैं लेकिन एक्शन के मामले में निराश नहीं करती।